अशर, तुम देख लो, तुम्हारी बीवी की जबान कितनी लंबी हो गई है, किस तरह बात करती है मुझसे। आंटी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और उसका इल्जाम भी बाजी मुझ पर डाल रही है। आपने छुपाया, आपने मेरा एतबार, मेरा भरोसा तोड़ दिया सचल। भरोसा एक बार टूटता है, टूट चुका। तो ठीक है ना फिर, जब आपके दिल में, आपकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है और हम बनाना ही नहीं चाहते हैं, तो शायद इस घर में रहने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर इस घर से कदम बाहर निकाला ना, तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए आप पर बंद हो जाएंगे। एतबार कमाया जाता, जबरदस्ती नहीं करवाया जाता। और क्या कहा था मैंने आपसे कि आप इस छत के नीचे सिर्फ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आप मेरे बच्चे की मां बनने वाली हैं, और आपकी गलती की सजा मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगा। समीर, तुम मेरे शौहर हो ना, शौहर बन के रहो, बाप बनने की जरूरत नहीं है। देख देख के पत्थर हो गई अखियां। आंटी, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? होना क्या है, देख रही हो, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। अब मैंने क्या कर दिया? अब तुम्हें और कुछ करने की जरूरत ही क्या है सज्जन? तुम्हारी वजह से इनका बेटा अपनी नौकरी की परवाह किए बगैर यहाँ आ गया। उसकी हालत देखकर एक माँ के ऊपर क्या गुजरती है तुम्हें तो समझ में नहीं आएगा। देख लो तुम। एक तो घर में हर होने वाला मसला आप मेरे सर डाल देती हैं। मेरा कसूर क्या है? अशर, तुम देख लो, तुम्हारी बीवी की जबान कितनी लंबी हो गई है, किस तरह बात करती है मुझसे। आंटी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और उसका इल्जाम भी बाजी मुझ पर डाल रही है। और ये सब तुम्हारी बीवी की वजह से हो रहा है। तो पूछो इससे, क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने इसका? आप ज्यादती कर रही हैं, सच बताएं सबको। तुम बड़ी सच्ची हो जो मेरे पीछे पड़ गई हो। तुमने जो किया था उसका क्या, उसके बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे इस घर में आने से पहले ये घर खुशियों का गहवारा हुआ करता था, लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो ना, सिर्फ गम की परछाइयां हैं यहाँ। आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? एतबार कमाया जाता, जबरदस्ती नहीं करवाया जाता। और क्या कहा था मैंने आपसे कि आप इस छत के नीचे सिर्फ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आप मेरे बच्चे की मां बनने वाली हैं, और आपकी गलती की सजा मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगा। बस ये बच्चा ही रह गया हमारे बीच में। हमारा ताल्लुक बचाने के लिए बस ये बच्चा ही काफी है। आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना आशिर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अगर ऐसा ही है तो ठीक है, फिर मेरा इस घर में रहना भी कोई जरूरी नहीं है। मैं चली जाती हूँ यहाँ से, क्योंकि बेएतबारी की सजाए मौत तो सुना ही दिया आपने। मोहब्बत का ये सिला दिया है ना आपने। हाँ, औरत होकर क्या बात कर रही हैं घर छोड़ने की? हमारे बीच इतना सब कुछ हुआ, मैंने तो एक दफा भी आपसे नहीं कहा कि घर छोड़कर चली जाएं। अपनी सोच चेक करें। अशर, हर बीवी का मान होता है उसका शौहर। जब वो नाराज हो जाती है तो वो एक्सपेक्ट करती है कि उसे उसका शौहर मनाएगा, कि उससे बात करेगा। लेकिन अशर, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, ऐसा मत करें, बेरुखी मत दिखाएं। आप तो बेतबारी की चोटी पर खड़े हैं, कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। कैसे मनाओ अशर? प्लीज ये मत करें, मुझे तकलीफ हो रही है। समझ नहीं आ रहा आप बात क्या कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि मियां बीवी का एक नॉर्मल झगड़ा हुआ है कि जिस पर मैं आपको मनाऊंगा, मैं आपके नखरे उठाऊंगा?
बेएतबारी का मसला है सज्जन। आई कैन नॉट ट्रस्ट यू एनी मोर। आपने बात छुपाई मुझसे, इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे। आप ऐसी बातें करके मुझे मेरी नजरों में गिरा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ये? और इस मुकाम पर पहुंचाया किसने सज्जन? मैंने या आपने? सॉरी, हम ये बात यही खत्म कर देते हैं ना। प्लीज ऐसा मत करें। ये बात हम खत्म कर सकते थे सज्जन। आपके पास मौका था। एतबार की बात कर रहे हैं ना, भरोसे की बात कर रही हैं। करती ना भरोसा मुझ पर, सच बता देती ना मुझे, हम बात कर सकते थे ना। आपको मुझ पर इतना भरोसा नहीं था, मैं समझता ना आपकी बात, लेकिन आपने छुपाया। आपने छुपाया, आपने मेरा एतबार, मेरा भरोसा तोड़ दिया सजल। भरोसा एक बार टूटता है, टूट चुका। तो ठीक है ना फिर, जब आपके दिल में, आपकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है और आप बनाना ही नहीं चाहते हैं, तो शायद इस घर में रहने का भी कोई फायदा नहीं। एक बात याद रखना सज्जल, अगर इस घर से कदम बाहर निकाला ना, तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए आप पर बंद हो जाएंगे। सोच समझ कर जाइएगा। जा आप अपनी मर्जी से रहिए, वापसी नहीं कर सकेंगी। सोच समझ कर फैसला लें। चुप रहना अब सीख। ज्यादती के हिसाब किताब की बात करेंगी ना, तो आपकी तरफ ज्यादा हिसाब निकलेगा। एतबार कमाया जाता, जबरदस्ती नहीं करवाया जाता। और क्या कहा था मैंने आपसे कि आप इस छत के नीचे सिर्फ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आप मेरे बच्चे की मां बनने वाली हैं, और आपकी गलती की सजा मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगा। समीर, पैकिंग हो गई तुम्हारी सारी? कितने बजे की फ्लाइट है तुम्हारी? तुम्हें इससे क्या? तुम तो अपनी दुनिया में घूम रहती हो। क्या हुआ है? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? फरीन, ये तुम्हारा भाई अपने आप को समझता क्या है? क्यों, क्या हुआ है? जरा सी बात कर लो, काट खाने को दौड़ता है। तो तुम्हें किसने कहा था उससे बात करने को? अरे भाई, एक ही घर में रहते हैं, आमना सामना हो जाता है, बात हो ही जाती है। मुझे घर वाले अगर दामाद समझते हैं ना, तो दामाद वाली इज्जत भी दें। इतनी बेरुखी से जवाब देना, ये कोई तरीका हुआ यार? बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है जो भी हुआ है तुम्हारे साथ। ये क्या फजूल बात कर रही हो? समीर, तुम मेरे शौहर हो ना, शौहर बन के रहो, बाप बनने की जरूरत नहीं है। तेरा रास्ता देख देख के पत्थर हो गई अखियाँ। तेरी ओर कैसे जाऊं, कैसे खुद को समझाऊं, जो तेरे दिल तक पहुंचे वो लफ्ज कहाँ से लाऊं। झल्लिया घर आजा बैरिया, घर आजा ओ बैरिया, कर दिया क्यों गैर पिया, घर आजा ओ बैरिया। आपको क्या लग रहा है कि मियां बीवी का एक नॉर्मल झगड़ा हुआ है कि जिस पर मैं आपको मनाऊंगा, मैं आपके नखरे उठाऊंगा? बेएतबारी का मसला है सज्जन। आई कैन नॉट ट्रस्ट यू एनी मोर। आपने बात छुपाई मुझसे, इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे।